नमस्कार दोस्तों, आप सभी को समाज सेवक विवेक खेतान का नमस्कार, प्रणाम। आज का विषय है दिल्ली में बढ़ती हुई प्रदूषण और कोरोना। दोस्तों, आप सभी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे कि दिल्ली की स्थिति क्या है और आने वाले समय में इसकी स्थिति और बद से बदतर होने वाली है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सारा ठिकरा सरकार पे डाल दें, ये उचित नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करते कि पटाखे सिर्फ हिंदुओं के फेस्टिवल में क्यों बंद होते हैं या उनके फेस्टिवल में क्यों नहीं बंद होते। तो हमें अपनी सोच को और अवधारणा को, अपनी धारणा को बदलना होगा। हमें अपने मन से ये सामाजिक वैमनस्यता निकालनी होगी। हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हमें ये समझना होगा कि सरकार कोई भी कदम उठाती है तो किस कारण उठाती है और कब इसकी ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बाकी फेस्टिवल जो है वो जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक प्रदूषण की स्थिति बहुत ही ठीक ठाक होती है, लेकिन जो प्रदूषण की स्थिति भयावह होती है, खतरनाक होती है, वो सितंबर अंत से लेकर जनवरी फरवरी तक रहती है, जो कि जाड़े की स्थिति होती है, जिसमें वैसे भी प्राकृतिक रूप से जो हमारा इन्वायरमेंटल लेयर्स है वो धुंध के कारण वैसे भी नीचे आ जाता है। तो हमारा जो भी पॉल्यूशन है वो बहुत ऊपर तक नहीं जा पाता, धूप की कमी होती है, बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी हैं इसके। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि ज़रूरत कब है। जब अगर आपको बुखार होगा तभी आप पैरासीटामोल खाओगे। अगर आपको बुखार नहीं है तब आप पैरासीटामोल नहीं खा सकते। तो अगर प्रदूषण की स्थिति भयावह इन महीनों में है तो सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कदम इन्हीं महीनों में उठाने पड़ेंगे। ये तो रही सरकार की बातें। अब आए हम एक जिम्मेदार नागरिक के कारण हम क्या कर रहे हैं। मैंने देखा, मैं प्रतिदिन मार्केट जाता हूँ और देखा कि अब जो लोगों का कोरोना के प्रति जिम्मेदारी है वो करीब करीब शून्य हो गई है। मास्क लगाना हम भूल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। चाहे कहीं पे भी हो, मेट्रो में भी हो, तो मेट्रो में जब हम एंट्री करते हैं तभी तक, जब तक पुलिस बल और सुरक्षा बल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हैं तब तक तो मेंटेन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद एस्केलेटर्स हो या स्टेयर्स हो या अंदर हो, हम सोशल डिस्टेंसिंग बहुत हद तक मेंटेन नहीं करते। और इन सब का जिम्मेवार कोई सरकार नहीं है, ये सब हमारी मूर्खता है। मैं यही कहूँगा कि हम सब पढ़े लिखे व्यक्ति हों या कोई भी व्यक्ति हो जो ना भी नहीं भी पढ़ा लिखा हो, उसके अंदर इतनी समझ होती है कि किस समय क्या स्थिति को उठाया जाए। दूसरा है कि हम हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत कम कर चुके हैं। घर पे भी हम उतनी प्रिकॉशंस नहीं रखते जितनी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सो ये हमारी लापरवाही है जिसके कारण आज हम इस स्थिति में बैठे हैं। दूसरी स्थिति ये है कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जब सीजनल चेंजेस होते हैं तो नॉर्मल इंसान को कोल्ड एंड फ्लू होता है। तो जब कोल्ड एंड फ्लू आपको ऑलरेडी होगा, मान लें कि अगर आपको कोरोना नहीं भी है, कोल्ड फ्लू भी है, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी लेवल आपकी कम होगी तो चांसेस है कि आप कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। सो इससे पहले कि आप किसी खतरनाक बीमारी के चपेट में आए या किसी भी चपेट में आए, तो वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और सतर्कता हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हम ऐसी स्थिति को क्यों उत्पन्न करें कि हम अपने जितने भी मानक और मेजर्स दिए हुए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हुए हैं, वी शुड फॉलो इट। हमें इसको एकदम लगन से रोज़ फॉलो करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ के इलाकों में कम जाएं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो कम जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदूषण की। सो पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। इन 3-4 महीनों में तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है कि घर के अंदर भी इंसान का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखें, पूरे साल का अगर देखें ब्यौरा दिल्ली में,
तो पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और उसका जिम्मेदार अगर मैं एक समाज सेवक होने के नाते अगर मैं इस चीज़ को देखूं, तो मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार को नहीं मानता हूं। इसमें हम सब की भी सहभागिता उतनी ही है जितनी सरकार की है। अगर मैं देखूं तो हम लोग डेली बेसिस पे 200-500 रुपये का पान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये वो सारे बेसन्स में खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति एक दो पौधे भी अगर लगाए और उसकी सेवा करे महीने में, तो आप देखें कि ग्रीनरी का लेवल इस लेवल पे बढ़ जाएगा कि पॉल्यूशन कम होने में बहुत सहायता मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि साफ़ सफाई, हम साफ़ सफाई करते हैं लेकिन सिर्फ घरों की। हम अपने घर का कूड़ा निकाल के पड़ोसी के घर में डाल देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, कहीं पे भी थूकते हैं। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि हम अपने देश को अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री बनाएं। हम चाहते भी हैं कि गवर्नमेंट हमें अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री की फैसिलिटी दे, बट बीइंग ए सिटीजन हम अमेरिकन सिटीजन की तरह एक्ट नहीं करना चाहते। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमें इस चीज़ को समझना होगा कि इफ़ यू वांटेड टू गेट अ कंट्री एज अ अमेरिका, वी वांटेड अ गवर्नमेंट एज अ अमेरिकन गवर्नमेंट, देन वी शुड एक्ट लाइक अ अमेरिकन सिटीजन ऑल्सो, जो कि ना रोड पे थूकते हैं, ना रोड पे गंदगी फैलाते हैं, अपने काम को बखूबी करते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई के साथ साथ आसपास के पड़ोस की भी सफाई का ध्यान रखते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पे एक बहुत ही गंभीर होकर हमें सोचने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे ब्लेम करना बहुत आसान है। इससे आपको कभी भी या मुझे कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं गवर्नमेंट को बोल दूँ कि हाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल। अगर मैं ये बोल दूँ कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मेडिकल सिचुएशन। So you have to prepare yourself to fight with the any emergencies, any medical situation, any situation like pollution. पॉल्यूशन को हम बहुत हद तक, जहाँ तक मैंने इस पर रिसर्च किया है, कि पॉल्यूशन को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर हम पर्यावरण की तरफ बहुत एक्टिव हों, हम अपने घरों, बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं प्लांटेशन कैसे कर सकता हूँ, या मेरे पास समय नहीं है। ये सारे एक्सक्यूज़ है। अगर आप देखें तो हर हर घरों में बालकनी होती है, या छत होता है, टेरेस होता है, कहीं पे भी आप आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑक्सीजन जनरेटेड होते हैं, जैसे स्नेक प्लांट्स हैं या आपको मनी प्लांट्स हैं। ये सारे प्लांट्स आप इंडोर प्लांट्स हैं, आप घर में भी लगा सकते हैं। सो अपने उन सारे व्यसन को थोड़ा सा कम करें। मैं ये नहीं कहता छोड़े, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी समझ है कि आप किन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं। बट उनमें से थोड़ा सा 100-50 रुपये, मैं मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक़ है और मैं अपने टेरेस पे प्लांटेशन करता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, एक पौधा लगाने में 50 से 100 रुपये का खर्च है। और अगर आप महीने में एक पौधा भी लगाते हो तो साल में 12 पौधे। आप सोच के देखिए कि अगर 140 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें से 10% लोगों ने भी, 14 करोड़ लोगों ने भी अगर साल में 12 पौधे लगाए, ठीक है, तो उसकी उसकी टोटल संख्या जो है 168 करोड़ पौधे होंगे एक साल में। 168 करोड़ प्लांटेशन आप एक साल में कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा फ़ायदा ही है। एक प्लांटेशन, एक पेड़ पौधे ही एक ऐसी चीज़ है कि यू विल नॉट फाइंड एनी डिमेरिट्स इन दैट। आपको ग्रीनरी देखने में भी अच्छा लगता है। आप अगर साइंटिफिकली देखें, आप किसी मेडिटेशन सेंटर में जाएं, आप किसी योगा सेंटर में जाएं, तो आपका नेचर से आपके माइंड और बॉडी पे, आपके सोल पे बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर आपके चारों तरफ हरियाली है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है और आपका मन जो है ना बहुत काम होता है। नेचर इज अ नेचुरल मेडिटेशन फॉर द ह्यूमन बींग, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह पेश आए। ये देश, ये समाज, ये सोसाइटी सब हमारा है। अगर ये सोसाइटी है, समाज है, पड़ोसी है, दोस्त है, तभी हम लोग हैं। अगर नहीं है तो हम नहीं हैं, हमारा अस्तित्व नहीं है। तो हम कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करें, आपसी द्वेष को ख़त्म करके, और इन राजनीतिक द्वंद्वों में बिना फंसे हुए हम अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करें, तो शायद हमें समाज में एक बेहतर स्थिति को मिलेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अनुसरण करेंगे, आप इस पे विचार करेंगे और एक ठोस कदम उठाएंगे। धन्यवाद।